गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा है टाइप थर्ड है, ठीक है। टाइप थर्ड में हम लोग या ये पिछले का हमारा जो रूल है, क्वेश्चन जो है ये पिछले रूल का है, जैसे ये हम लोग को कर चुके हैं, ठीक है। अब टाइप थर्ड हमें पढ़ना है। टाइप थर्ड का रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट के जगह पे समवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, पीपल, पब्लिक, पुलिस इत्यादि रहता है, ईटीसी रहे तो इनका जो सब्जेक्ट होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, दे लिखते हैं। इनका सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, दे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लिखे हैं। 3 क्वेश्चन जो है ये समवन हैज कम हियर, समवन हैज कम हियर, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देखना है, ठीक है। समवन है तो समवन का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। समवन का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। लेकिन यहाँ पे हैज है तो दे के अनुसार तो हैज लिखेंगे नहीं, तो दे के अनुसार हमारा क्या होगा, प्लूरल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट हमारा जो दे है, दे का दे क्या कर लिखी है, ठीक है। अब ये है, हैज का यहाँ पे क्या होगा, हैवंट हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए नॉट नहीं है, क्वेश्चन में नॉट क्या है, नहीं है, तो हैज का क्या हो जाएगा, आपका हैवंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ नोबडी इज प्रेजेंट देयर, तो नोबडी के लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या लिखे हैं, दे लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए ये नोबडी जो है निगेटिव वर्ड है, नोबडी क्या है हमारा, निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे नॉट क्या हुआ, नहीं लिखा जाएगा, नॉट क्या हुआ, नहीं लिखा जाएगा। अब ये सिंगुलर विच है तो इसका हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्लूरल करना है। सिंगुलर पे क्या करना होगा, प्लूरल करना है, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन हमारा एवरीबडी है, क्या है ये, एवरीबडी है। एवरीबडी वाज प्रेजेंट देयर, तो एवरीबडी का सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, दे होगा, तो दे का दे लिख दिए, ठीक है। लेकिन ये जो है सिंगुलर वाज है, तो वाज का यहाँ पे क्या होगा, वेयरंट हो जाएगा। वाज का हमारा क्या हो जाएगा, वेयरंट होगा। ये हमारा क्या हुआ, टाइप थर्ड हुआ, ठीक है, टाइप थर्ड हुआ। अब टाइप 4 चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका क्या हो, सब्जेक्ट अगर मान के चलिए दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो। सब्जेक्ट क्या हो, दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा दिस दैट के लिए, दिस दैट के लिए आपका इट हो जाएगा। दिस दैट के लिए क्या हो जाएगा, आपका इट हो जाएगा। दिस दोज के लिए क्या होगा, दे होगा। दिस दोज के लिए क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अगर ये देयर है तो देयर का क्या लिखते हैं हम लोग, देयर ही लिखते हैं। देयर के क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। अगर वन हुआ तो वन का क्या लिखेंगे, वन ही लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन टैग का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ये क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। दिस दैट के लिए इट लिखते हैं, दिस दोज के लिए दे लिखते हैं, देयर का क्या होगा, देयर, वन का क्या होगा, वन हो जाएगा। ये हमारा टाइप 4 का है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन सेम वही निगेटिव अफर्मेटिव का जो रूल है वो सेम पीछे की तरह ही चलेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा, बस सब्जेक्ट में क्या होगा, केवल बदलाव होगा। पीछे का जो रूल चल रहा है वही चलेंगे। जैसे मान लीजिए दिस है, जैसे दिस है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, या दीज, देयर इज ए बॉय, ठीक है। या फिर आपको मान लीजिए दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। ये 3 क्वेश्चन हो गया। इसे क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेंटेंस में देखेंगे नॉट है कि नहीं, तो किसी भी सेंटेंस में क्या है, नॉट नहीं है, तो सबसे पहले कॉमा लेंगे। इज है तो इज का क्या लिखेंगे, इज, इज है तो इज का इज। सेंटेंस में देखिए नॉट है आपका, सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो यहाँ पे हमें नॉट लगाना पड़ेगा। और उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म, तो इज का क्या हो जाएगा, इजंट। और ये जो दिस है तो दिस का सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। दिस का सब्जेक्ट इट लिखेंगे। दिस का सब्जेक्ट क्या होगा, इट। दैट का सब्जेक्ट क्या होगा, इट। दिस दोज का दे, देयर का देयर, वन का वन, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, कॉमा।
इज है तो इज का इज एन कॉमा टी, इजंट क्योंकि नॉट नहीं है, सेंटेंस में नॉट नहीं है तो क्या हो जाएगा इजंट। सब्जेक्ट क्या है हमारा देयर, सब्जेक्ट क्या है देयर, तो यहाँ पे देयर का क्या लिखेंगे देयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ कंप्लीट बन गया, ये क्वेश्चन टैग बना है, ठीक है। अब ये दी दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, सबसे पहले क्या लगाएंगे कॉमा, सबसे पहले कॉमा, ये आर है तो आर का क्या लिखेंगे आरंट, आर का क्या लिखेंगे आरंट, ठीक है। और दोज के लिए हम लोग क्या लिखे हैं दे, दोज के लिए दे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हुआ चौथा टाइप हुआ। नेक्स्ट है पांचवा टाइप। पांचवा टाइप में बस इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, ये सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट भी सेम रखते हैं, बस ध्यान दीजिए इसमें क्या चेंज करने वाले हैं, ठीक है। ये रूल हुआ अगर इनके बाद दिस हुआ और ये क्या था डैड था, अगर इसके बाद क्या हो नाउन हो, क्या हो नाउन हो, ठीक है। इसके बाद अगर क्या हो नाउन हो, इसके बाद अगर क्या हो नाउन हो, प्लस कर देते हैं, ठीक है। इनके बाद क्या है नाउन है, तो वो जो नाउन होगा उस नाउन के अनुसार हम ही या सी लिखते हैं, उस नाउन के अनुसार क्या ठीक है, नाउन के अनुसार ही आपको ही या सी लिखना है, या फिर इट भी हो सकता है, ठीक है। ही या सी या फिर इट। यहाँ पे तो दीज दोज प्लूरल है तो इसका हम लोग को डायरेक्टली क्या लिखना होगा दे लिखना होगा, कि ही सी इट का प्लूरल भी क्या होता है दे ही होता है, ठीक है। ही सी इट के प्लूरल दे होता है। हाँ यहाँ पे जो वन है, वन के बाद देयर के बाद नाउन नहीं आता है, देयर के बाद बहुत कम केस में होगा कि नाउन आएगा, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है नाउन नहीं होता है, लेकिन वन के बाद क्या होता है नाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए वन है तो वन तो प्लूरल होगा नहीं, वन तो प्लूरल होगा नहीं, तो वन का क्या हो जाएगा वन का जो सिंगुलर होगा वही इट होगा। जैसे यहाँ पे मान के चलिए दिस पेन, क्या हो जाएगा दिस पेन, ठीक है। दिस पेन वाज नॉट माइन, दिस पेन वाज नॉट माइन, ठीक है। वन मैन कैन डू दिस, डू इट, वन मैन कैन डू इट, ठीक है। चलेंगे दिस भी हो सकता है इट भी लिख देंगे, ठीक है। ये दोज बॉयज आर नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट टुडे, ठीक है। ये हमारा तीन क्वेश्चन हुआ, ये रहेगा दिस के बाद नाउन है, दे वन के बाद भी नाउन है, और ये दोज के बाद भी क्या है नाउन है, ठीक है। तो इनके बाद ये होगा हमारा टाइप 4 का ही ये नोट है, टाइप 4 का ही ये क्या होगा नोट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। यहां देखिए दिस के बाद हमारा क्या है नाउन है, सेंटेंस में वाज के बाद क्या है नॉट है, तो सबसे पहले हमारा जो वाज के बाद नॉट है तो आंसर में हम नॉट क्या करेंगे नहीं लिखेंगे, वाज का क्या हो जाएगा वाज ही हो जाएगा, ठीक है। नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पेन है, पेन देखिए क्या है सिंगुलर है तो प्लूरल है, तो पेन हमारा सिंगुलर है तो इसके अनुसार क्या होगा इट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसके अनुसार क्या हो जाएगा इट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वन मैन कैन डू इट, वन मैन कैन डू इट, तो सेंटेंस में नॉट है नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इधर नॉट लगाना पड़ेगा। तो कैन है तो कैन का क्या होता है कांट, कैन का क्या होता है कांट, ठीक है। कैन का कांट हो गया। और ये मैन देखिए वन के बाद जो नाउन है, नाउन क्या है सिंगुलर है, तो मैन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मैन के लिए क्या हो जाएगा ही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही दोज बॉयज आर नॉट, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है यानी आंसर में हमारा कॉमा लगाएंगे और केवल आर का क्या लिखेंगे आर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है तो आर का क्या लिख दिए आर। सब्जेक्ट क्या हमारा ये बॉयज प्लूरल है,
तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दे। जब भी दीज दोज हो तो आपको नाउन को देख, अगर नाउन देखे भी तो उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दीज दोज के साथ हम लोग क्या करते हैं, दे का ही यूज करते हैं। पीछे के रूल में टाइप 4 में दीज दोज के साथ दे कर, तो इसके बाद हमारा नाउन प्लूरल ही रहता है। दीज दोज के बाद नाउन क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो आराम से हम लोग दे का दे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइप 4 भी कंप्लीट हुआ, और टाइप 4 का जो नोट होता है वो भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब अगला हमारा टाइप 5 है। ठीक है, टाइप 5 जो होगा, टाइप 5 है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में का हेल्प क्वेश्चन टैग जो होगा, अगर अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव या निगेटिव, अफर्मेटिव हो, ठीक है, अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग में हम लोग विल यू भी लिख सकते हैं या वांट यू, विल यू या वांट यू दोनों में लिख सकते हैं। अफर्मेटिव में हम विल यू लिखेंगे और वांट यू दोनों लिखेंगे, लेकिन निगेटिव होगा तो केवल हमें क्या लिखना है, विल यू लिखना है, केवल हमें विल यू लिखना है। ठीक है, केवल हमें क्या लिखना होगा, विल यू। निगेटिव में केवल विल यू, अफर्मेटिव में विल यू और वांट यू दोनों चलेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में ओपन द डोर, क्वेश्चन आपका ये हुआ ओपन द डोर, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसे क्या करना है, हमको क्वेश्चन बनाना है। एक और मान लीजिए जैसे डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्या लगाएंगे, कॉमा। ओपन द डोर तो यहां हो जाएगा हमारा विल यू, क्या हो जाएगा, विल यू या वांट यू, विल यू या वांट यू। ठीक है, ये हमारा बन गया। और इसके लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, अब डोंट ओपन द डोर यह हमारा क्या है, निगेटिव है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो निगेटिव है तो यहां हमें केवल क्या लिखना होगा, विल यू लिख देंगे, केवल विल यू लिखकर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ करना ही होता है। एक सेंटेंस और आता है जैसे लेट हिम गो, लेट हिम गो। सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, लेट से होती है, सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है। तो इसको जो हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमा। लेट हिम गो हुआ तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, विल यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विल यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, यही अगर रहेगा लेट कॉमा लेट्स प्ले, लेट्स प्ले या लेट अस प्ले, लेट्स प्ले या लेट अस प्ले। लेट्स प्ले तो यहां आप शैल लिखेंगे, क्या करेंगे, शैल वी और क्वेश्चन मार्क। लेट अस प्ले तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका, शैल और वी लिखकर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लेट के बाद जब अस होता है हम जानते हैं कि वी के साथ क्या लिखते हैं, शैल लिखते हैं, वी के साथ शैल लिखते हैं। और ये जो कॉमा एस है, जो अस है, कॉमा एस या फिर अस, दोनों का क्या होता है, वी होता है, दोनों का क्या होता है, वी होता है सब्जेक्टिव। तो वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, वी के साथ शैल। तो इसलिए हम लोग लेट्स प्ले या लेटस प्ले दोनों के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, शैल लिखते हैं। अगर लेट के बाद हिम हो तो क्या लिखेंगे, विल यू। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो क्या लिखते हैं, विल यू। अगर अफर्मेटिव हो तो विल यू भी लिखो और वांट यू भी लिखेंगे, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा टाइप 5 हुआ। अगला हमारा टाइप 6 है। अगला क्या हमारा, टाइप 6। ठीक है, टाइप 6 में जैसे मोस्ट ऑफ अस हैज डन दिस, मोस्ट ऑफ अस हैज डन दिस, ये हुआ हमारा टाइप 6 हुआ। टाइप क्या हुआ, 6। मोस्ट ऑफ अस हैज डन दिस। ठीक है, आइदर
आइदर ऑफ यू इज गिल्टी। इसका पीछे के रूल से ही सब चलेंगे। टोटल रूल जो रेगुलेशन है हम लोग लास्ट पीछे हम लोग जो पढ़े हैं उसी के अनुसार ये चलेंगे, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। सेंटेंस में दूसरा देखना है कि नॉट है कि नहीं, तो सेंटेंस में हमारा क्या है, नॉट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हैज है, एक चीज देखना है, ये अस का सब्जेक्टिव क्या होता है, वी होता है। ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हमारा अस का क्या होता है, वी होता है, ठीक है। अस का क्या होता है, वी। तो वी के अनुसार यह हैज तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, हैव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हैव। क्वेश्चन में नॉट नहीं ना है, तो यहाँ पे हम एन कॉमा टी हैवंट लिखेंगे। और अस का सब्जेक्टिव क्या होता है, वी होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैवंट वी, ठीक है। अब यह है आइदर ऑफ यू इज गिल्टी। आइदर ऑफ यू इज, यू के साथ तो इज होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आइदर है तो आइदर के अनुसार यहाँ पे इज किया गया है। लेकिन क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे, जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यू के साथ इज नहीं लिखेंगे। सबसे पहले कॉमा, इज है तो इसको बदल देंगे, पहले हम लोग आरंट में प्लूरल करेंगे कि यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट नहीं था तो नॉट हम लगा दिए। सब्जेक्ट क्या हमारा, यू, तो यू का क्या लिखेंगे, यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हुआ, टाइप 6 हो गया। टाइप क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन देते हैं। अब कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ही हैज फ्यू पेन्स, ही हैज फ्यू पेन्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर बनाने के लिए कहें, ठीक है, या फिर he has a few pens, he has a few pens। few के बाद नाउन हमारा प्लूरल होता है, few के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप जरा बनाइए इसको, ठीक है। he has a few pens, तो यहां देखिए few शुरुआत में हम रूल लिखवाए थे कि फ्यू हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। फ्यू हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे आंसर में हमें नॉट क्या करना है, नहीं लगाना है। तो हैज के क्या लिखेंगे, हैज, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग चुका है। फ्यू ये है ना, नॉट है, तो नॉट यहाँ पे हमारा क्या हुआ, लग चुका है, इसलिए हम इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही का क्या लिखेंगे, ही, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब he has a few pens, he has a few pens, यहाँ पर a few है और यहाँ पे few है, दोनों क्या है, अलग है। दोनों क्या है, अलग है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, नॉट नहीं लगा है। दूसरे सेंटेंस में हमारा नॉट नहीं लगा है, यहाँ पे हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो हैज है तो क्या होगा हमारा, हैजंट। हैज के क्या होगा, हैजंट, और सब्जेक्ट क्या हमारा, ही, तो ही का ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। इस तरह यह हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, द barking dogs seldom bite, the barking dog seldom bites, ठीक है। या फिर मान लेके चलिए राम हैज लिटिल मिल्क, राम हैज लिटिल मिल्क। ये क्वेश्चन को आपको दिया है बनाने के लिए, इसको आराम से क्या कीजिए, इसको बनाइए, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारा, ये सेल्डम भी निगेटिव वर्ड है और लिटिल भी क्या है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा, ठीक है। इसको बनाकर आप कमेंट में क्या कीजिए, भेजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा क्वेश्चन टाइप का टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, ठीक है।